मोस्ट अनडिक्लेयर रिलीजन में हम बात कर रहे हैं सेक्स की, जो नंबर 1 पे आता है अनडिक्लेयर रिलीजन में। और सेकंड पॉइंट है इसका राइट पर्सन। अब क्यों इम्पोर्टेंट है राइट पर्सन और बॉडी पर इसका साइड इफ़ेक्ट क्या होता है। देखिए, इसकी सोच से कोई ताल्लुक़ नहीं है, ये बात आपको समझना है। जो बॉडी की बीमारी है उसका सोच से कोई ताल्लुक़ नहीं है। बॉडी की जो बीमारी है, बॉडी की जो एक्टिविटी है, बॉडी की जो हरकत है, बॉडी की जो सिचुएशन है, बॉडी की जो सर्कमस्टेंसेस है, वो इंसान को मैनेज करना है। बॉडी के सर्कमस्टेंस को मैनेज करना ही इंसान का कर्तव्य है और यही लाइफ है। अब जैसे कि मिसाल के तौर पे अब उसको नंबर 2 आया। अब नंबर 2 आया, वो कहेगा मैं नहीं करूँगा, ये नहीं हो सकता। उसको मैनेज करना है कहीं ना कहीं से उसे करना है। नंबर 1 आया, उसे करना है मैनेज। अगर वो मैनेज नंबर 1 नहीं कर पाया तो वो मर जाएगा या बीमारी में मुब्तला होगा। तो इसी तरह सेक्स भी एक ऐसी चीज़ है जिसको आपको बॉडीली मैनेज करना है। अगर वो मैनेज नहीं कर पाया तो वो कहीं ना कहीं फंस जाएगा। फिर वो अमीर लोगों को अमीर बनाएगा और खुद तो गरीब के कम्युनिटी में है ही है, तो खुद गरीब ज़्यादा गरीब बनेगा। ये आपको समझना है। ये जितनी भी प्रोसेस है, अमीर को अमीर बनाना और गरीब को गरीब रहने देना, गरीब को गरीब रहने देने की प्रोसेस है, इसको समझना है। बड़े चालाक लोगों ने बड़े चालाकी से कल्चर को डिज़ाइन किया है, कल्चर को स्ट्रक्चर किया है ताकि अमीर लोग जो है अमीर बनते रहे। ये अमीर लोगों का काम है। अमीर लोगों ने दिमागें खरीद लिए हैं, दिमाग खरीद कर और ये मौलवी कम्युनिटी, पंडित कम्युनिटी को खरीद कर जो है वो अपने काम में लगा रहे हैं। तो ये आपको समझना है। तो सेकंड पॉइंट आता है राइट पर्सन। देखिए, राइट पर्सन क्यों इम्पोर्टेंट है आप सबको पता है। अगर एक लड़की अगर लड़की के साथ सेक्स करेगी तो उसकी बॉडी लड़की के साथ सेक्स करने के लिए नहीं बनी है, तो बॉडीली बीमार हो जाएगी, दिमागी तौर पे भी बीमार हो जाएगी। इसी तरह एक लड़का अगर लड़के के साथ सेक्स करेगा तो बॉडीली भी बीमार होगा और दिमागी तौर पे भी बीमार होगा, और दुनिया खुद ब खुद जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन है वो खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगी। दुनिया ख़त्म हो जा बोलने की ज़रूरत नहीं है। अगर एक लड़के ने लड़के के साथ सेक्स कर लिया है, देखिए उसके साइड इफ़ेक्ट भी बहुत है, बॉडी पर साइड इफ़ेक्ट भी बहुत होते हैं। अगर एक लड़का अगर किसी लड़के के साथ सेक्स करता है एक बार भी, तो दोबारा उसको लड़की के साथ सेक्स करने की ख्वाहिश उठेगी नहीं, लड़के के साथ ही उठेगी। और फिर अच्छा, यहाँ पर एक थोड़ा सा कन्फ्यूजन है और ट्विस्ट है कहानी में क्या ट्विस्ट है। जब एक आदमी एक लड़की के साथ सेक्स करता है तो उसकी ख्वाहिश उसी लड़की के साथ सेक्स करने की बनती है, लेकिन लड़का जब एक लड़के के साथ सेक्स करता है तो उसकी ख्वाहिश उस लड़के के साथ सेक्स करने की नहीं बनती, दूसरे लड़के के साथ सेक्स करने की ख्वाहिश बनती है। ये भी एक कहानी में ट्विस्ट है। तो राइट पर्सन का होना कितना ज़रूरी है आप महसूस कर लीजिए। अब इसी तरह अब आप देखिए, अगर जैसा कि यूरोप और अमेरिका के अंदर रिश्तों के अंदर भी सेक्स होते हैं। देखिए, वो लोग रिश्तों के अंदर जो सेक्स को अप्रूव करते हैं उसकी अलग वजह है। उसकी वजह ये है कि वहाँ पर सेक्स डिफिशिएंसी है, सेक्स मिलता ही नहीं है। जब सेक्स नहीं मिलता है तो कहीं से भी मिल जाए बोल के तलाश में रहते हैं और कोई ना कोई सेक्स की मदद करता है। तो वहाँ पर जो मतलब अंग्रेज़ी मुल्क है, वहाँ पर सेक्स की मदद करने के इरादे से सेक्स होता है, लेकिन यहाँ पर एशिया में सेक्स की मदद करने के इरादे से नहीं होता है, दिमागी बीमारी की वजह से सेक्स होता है। तो इस बात को समझना है आपको। तो राइट पर्सन का कितना इम्पोर्टेंट है। अब आप देखिए, अगर एक शादीशुदा है और एक आदमी फिर किसी दूसरे औरत के पास सेक्स करने चले जाता है, तो यहाँ सोशल प्रॉब्लम कितने क्रिएट होते हैं, और वो फिर एक फैमिली को सोशल प्रॉब्लम हो रहे हैं,
फिर इसी तरह वो दूसरे फैमिली को असर कर रहा है सोशल प्रॉब्लम होने के लिए, और फिर वो इसी तरह तीसरे फैमिली को असर कर रही है सोशल प्रॉब्लम होने के लिए, इसी तरह फिर वो चौथे फैमिली को असर कर रही है सोशल प्रॉब्लम होने के लिए। तो यहाँ पर पूरा समाज ही सोशली प्रॉब्लम में पड़ जाता है, और इसी बैकग्राउंड में क्या होता है, अमीर अमीर बनते चले जाता है और गरीब गरीब ही रहता है। ये बैकग्राउंड सीन है जो हो रहा है बैकग्राउंड में। लेकिन फ्रंट में क्या है कि राइट पर्सन नहीं चूज़ करने की वजह से बैकग्राउंड में वहाँ पर फ़ायदा हो रहा है। ये भी एक बहुत बड़ा बिजनेस मॉड्यूल है। ये आपको समझना है कि कैसा राइट पर्सन चूज़ नहीं करने की वजह से अमीर लोगों को अमीर और गरीब को गरीब ही बनाए रखने की जो कोशिश है वो चलते रहती है।